हमारे शरीर में प्रमुख रूप से 7 धातुएं होती हैं, जिनके विषय में चर्चा करने से पहले यह बताना आवश्यक है कि धातु का मतलब क्या है, यानी धातु किसे कहते हैं। धारणात् धातव क्षमता के अनुसार जो धारण करता है उसे धातु कहा जाता है। इस अर्थ में शरीर में जो तत्व शरीर को धारण करते हैं वे सभी धातु हैं। यूं तो वात पित्त कफ दोष कहे जाते हैं, पर जब ये साम्य अवस्था में होते हैं तब ये भी धातु ही कहे जाते हैं, क्योंकि साम्य अवस्था में देह को धारण करने यानी स्थिर रखने वाले होते हैं। सुश्रुत संहिता में कहा है, नरते देहे कफ दस्ति न पित्तानं च मारुतातम श्रेणी तादपि वा नित्यम देहे एतेस्तु धार्यते। अर्थात कफ के बिना देह नहीं है, पित्त और वात के बिना भी देह नहीं है, और ना रक्त के बिना ही देह है। ये चारों ही देह को धारण किए हुए हैं। हम जो भी आहार लेते हैं उस सभी के द्वारा ही हमें रस रक्त मांस मज्जा आदि की उत्पत्ति होती है। भाव प्रकाश में लिखा है, एते सप्तम स्वः स्थित्या देहे दधाति यन्धाम ईशाश्रय मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्राणि धावत। अर्थात रस रक्त मांस मेद हड्डी मज्जा और शुक्र ये सातों स्वयं स्थित होकर शरीर को धारण करते हैं, अतः ये धातु कहलाते हैं। आहार चबा चबा कर निगलने के बाद आम कहलाता है, इसलिए उदर को आमाशय आम प्लस आशय कहते हैं। आम पकने पर रस बनता है, जो शरीर की पहली धातु है। धावत इति धाधातो वस्तु प्रत्ययम के अनुसार धा धातु से तू प्रत्यय होने पर प्रथमा बहुवचन में धातव्य सिद्ध होता है, अतः रस रक्त आदि सातों को धातु कहा गया है। इन सातों के कार्य भी अलग हैं। रस का काम तृप्त करना, रक्त का काम जीवित रखना, मांस का लेप, मेद का स्नेह, अस्थि का धारण, मज्जा का पोषण और शुक्र का गर्भ उत्पन्न करना है। ये सभी सातों धातु क्रम से पुष्ट होती हैं और अंत में सातवीं धातु शुक्र पुष्ट होती है। रसाद्रकम तदो मांसे मांसामेद प्रजायते मेदसो अस्थि ततो मज्जा मज्ज शुक्र से संभव। भाव प्रकाश के अनुसार रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र बनता है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि हमारे आहार का सार और सर्वश्रेष्ठ रूप शुक्र धातु है। जैसा कि चरक संहिता में कहा गया है, आहारस्य परम धाम शुक्र तद्रक्षयात्मन। अर्थात आहार का उत्तम सारांश शुक्र अर्थात वीर्य है, अतः इसकी रक्षा करना यानी इसको व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। जो साथी युवावस्था में हस्त मैथुन आदि के द्वारा या अन्य कामुक कार्यों के द्वारा अपने वीर्य का पात करते हैं, नुकसान करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, उन सभी को हम सचेत करना चाहते हैं कि वह वीर्य की रक्षा करें। इन कारणों से जब आप वीर्य का नुकसान करते हैं, क्योंकि वीर्य संतान उत्पत्ति के लिए इसका प्रथम उपयोग होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा जब जब आप इसको नुकसान करते हैं तो समझिए आप अपने जीवन की बहुत बड़ी धातु का क्षय करते हैं। अतः ध्यान रखिए, वीर्य को बचाइए। किसी भी प्रकार की आपको समस्या यदि होती है, परेशानी होती है, तो आप हमें निसंकोच फ़ोन कीजिए। मासिक हमारे साप्ताहिक शिविर में आप मुफ्त परामर्श और दवा का भी लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।